तुर्की का हाल बेहद ख़राब है। पहले ही कहा गया था कि तुर्की में दोबारा ज़लज़ला आ सकता है और ऐसा ही हुआ। कल ज़बरदस्त भूकंप फिर से आया। 6.425 का ज़बरदस्त भूकंप आया, जिसके बाद हुआ ये, अब ताज़ा आंकड़े बता रहा हूँ। इस झटके में 3 तुर्किश लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। मकानात वो गिरे हैं जो पहले जो भूकंप आया था उसमें जो जर्जर हो गए थे, या जो मकान थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हुए थे लेकिन गिरे नहीं थे, वो मकान भी गिर गए हैं। ताज़ा तस्वीरों में जो सीसीटीवी फुटेज हमें हासिल हुई है उससे यह नज़र आ रहा है कि तुर्की में किस तरह का ये ज़लज़ला आया था। तुर्की के लोगों की नींद उड़ी हुई है। 24 घंटे उनको खौफ है कि कहीं फिर से धरती हिलने न lage। देखिए दोस्तों चंद मंजर जब तुर्की में ये भूकंप आया। Su sıkıntımız yok. Daha 6-8 litre falan suyumuz var yani şişelerde. Bak. Allah. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Korkma, korkma. Korkma, hiçbir şey olmuyor. Abi direğin orada duruyor. Abi. Dur. Direkt verir mi? Allah. Tamam. Abi bu neydi ya? Artçılar olabilir. Devam ediyor çünkü. Mustafa. Yola çıkalım abi. Dur bu hala sallanıyor ya. Abi çayı şey yapalım. Deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Korkma. Hiçbir şey olmuyor. Abi direğin orada duruyor. Dur. Direkt verir mi? Allah. Tamam. Abi bu neydi ya? Artçılar olabilir. Devam ediyor çünkü. Mustafa. Yola çıkalım abi. Dur bu hala sallanıyor ya. çayı şey yapalım. Çayı yapalım। दोस्तों ये सारी तस्वीर देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा ना, जिस तरह से ज़लज़ला आया, ज़मीन सांस ले रही थी कि ज़लज़ला तो ज़लज़ला था। अब ये तस्वीर देखिए, इस बिल्डिंग का ये हिस्सा देखिए पूरी तरह से टूट गया है। मजबूत बिल्डिंग टूट गई है। जूम करके दिखाया गया है, तुर्किश मीडिया में भी ये चल रहा है और लोग सहमे हुए हैं कि दोबारा से इस तरह का ज़लज़ला आ सकता है। इसके बाद बड़ी खबर ये आ रही है कि तुर्की ने अमेरिका से बात करके कहा है कि हम पर जो आपने पाबंदियां लगाई हैं वो पाबंदियां आप हटाएं और F-16 फाइटर जेट हमें दें। दोस्तों अब ये सब चीज़ें एक तरफ, जो ज़लज़ला पहले तुर्की में आया था उसकी अब आपको हिला देने वाली फुटेज दिखाऊंगा। ऐसा लगेगा कि ज़मीन के बीच में, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा घट्टा खिंच जाता है, बन जाता है, ज़मीन एक दूसरे से अलग हो जाती है। ऐसा ख़तरनाक मंजर ये देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है ज़मीन पर तलवार से किसी ने लाइन खींच दी हो। दोस्तों मैं क्या बताऊं, आप खुद सोचिए कि ज़ाहिर है अल्लाह रहम करे, ऐसे अज़ाब से अल्लाह बचाए, लेकिन जिस तरह से तुर्की में ज़लज़ले आ रहे हैं और चेतावनी दी जा रही है और लगातार ये भूकंप आ रहे हैं जिनके झटके इजराइल तक पहुंच रहे हैं, सीरिया तक पहुंच रहे हैं, मैं आपको बताऊं मुझे तो अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना करे ये ह्यूमन मेड भूकंप हो, यानी इंसानों द्वारा ऐसा कुछ करा जा रहा हो, यानी कोई दुश्मन देश हो ऐसा हथियार बना चुका हो कि ज़मीन के नीचे ऐसी ख़तरनाक कंपन पैदा कर सके।
दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा। तुर्की के लिए दुआ कीजिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए। वहीं दोस्तों जब ये भूकंप आया तो लेबनान में भी ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए थे, जो अभी एक कल जो भूकंप आया था। अब ज़रा देखिए, लेबनान के लोग तुरंत सड़कों पर निकल आए थे। आलम किल्ला बाहर। इस बीच मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, ये मनहूस इजरायली चोटे चोर भी हैं। जब इजराइल की टीम जो पहला भूकंप आया था तो आपको मालूम है, मैंने बताया था कि मदद के लिए आई थी। उस मदद के दौरान यहूदी, ये देखिए ये एक फौजी है यहूदी, ये तुर्की में मलबे में दबे हुए एक इजरायली धर्म की किताब जिसे तौराह कहा जाता है उसको चुरा कर ले गया। वहाँ यहूदी भी तो रहते हैं, तुर्की में यहूदी भी रहते हैं। तो वो यहूदी मकान जो गिर गए थे और जो यहूदियों का जो मंदिर गिर गया था उसके अंदर ओरिजिनल का बहुत सदियों पुराना ये तोरा नाम का एक इनका धार्मिक ग्रंथ था, ये उसको ससुरा चुरा कर ले गया। अब ये फ़ोटो जब वायरल हुई तो लोगों ने गालियां बकना शुरू करी, इजराइल को जलील करना शुरू किया, जिसके बाद इजराइल ने ये लोगों ने माफ़ी मांगी है और उसको वापस तुर्की के यहूदियों को लौटा दिया है। उधर दोस्तों ताज़ा तस्वीर ये देखिए, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ओमान पहुंच चुके हैं। ओमान ने जमकर उनका स्वागत किया है और मदद देने की बात की है। तुर्की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।